آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آमीन या रब्बल आलमीन। कि हम आजकल इल्म कलाम के अंदर वही पुरानी बहस अभी भी चल रही है। इल्मुल कलाम के अंदर किस चीज़ की बात चल रही है? वजूद खुदा की। वजूद खुदा की अब भी बहस चल रही है और हमने कल उन वंडर्स के बारे में बात शुरू की थी जिनका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, और ज़मीन के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है उसको हम नेचर कहते हैं। यानी ये जियो वंडर्स हैं, या हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल वंडर्स हैं, या हम कह सकते हैं वंडर्स ऑफ नेचर हैं। वंडर्स ऑफ नेचर, हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जियोलॉजिकल, यानी पर्टेनिंग टू द अर्थ, जिसका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, उसको जियोलॉजिकल कहते हैं। द नॉलेज ऑफ अर्थ इज़ जियोलॉजी, द नॉलेज ऑफ अर्थ फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी या जियोलॉजी। मैंने लफ्ज़ किया इस्तेमाल कि इसको हम वंडर्स ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है नेचर, हमारे पास एक लफ्ज़ है नेचर जिसको फितरत कहते हैं। साइंस की ज़बान में इसे फितरत कहते हैं। ये हमें कैसे समझ आएगी कौन सी चीज़ नेचर है कौन सी चीज़ नहीं है? ये समझ में आ जाएगा जबकि हम नेचर का अपोजिट मालूम कर लें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेचर का अपोजिट कौन सा लफ्ज़ है? नेचर, शाबाश शाबाश। नेचर का अपोजिट, इसका मुतज़ाद लफ्ज़, अपोजिट वर्ड ऑफ नेचर। नेचर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? नेचर का अपोजिट वर्ड क्या है? शाबाश। नहीं जनाब, नेचर का अपोजिट लफ्ज़ है कल्चर। नेचर का अपोजिट लफ्ज़ है कल्चर, तमद्दुन। एक चीज़ें हैं फितरी, एक चीज़ें हैं तमद्दुनी। जब दो चीज़ें मिलाएंगे, जो कुछ दुनिया में देखते हैं वो सब उसमें आएगा, बाहर कोई चीज़ नहीं रहेगी। जो आपने लफ्ज़ आर्टिफिशियल कहा, अपनी जगह वो भी इसी पर आता है, लेकिन आर्टिफिशियल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, कल्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कल्चर और नेचर में क्या फ़र्क है, आगे बहस लेने से पहले टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इस्तिलाहें जो हैं, अल्फाज जो हैं, इनके मीनिंग्स बिल्कुल जहन में बिल्कुल साफ बैठने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल क्लियर होता है, उससे चमक उठती है एकदम से, उसके बीच से देख सकते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर, आपके जो तस्वुरात हैं जहन में, वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके लिए क्या लाजिम है? उसके लाजिम ये है कि अल्फाज को और टर्म्स को और इस्तिलाहों को बिल्कुल अच्छी तरह समझें। तो मुझे बताइए, नेचर और कल्चर
ये मिसालों से समझ आएगा, पहले मिसालें देनी पड़ेगी। तो बताइए नेचर की कोई कोई मिसाल और कल्चर की कोई कोई मिसाल, लेकिन ऐसी मिसालें बताइए जिसमें नेचर भी वही है और कल्चर भी उसी एक ही फील्ड में है। शाबाश, बताइए नेचर की कोई बात। शाबाश, लगता है कि आप अभी बिल्कुल गर्म नहीं हो गए। जैसे गाड़ी चलाने से पहले इंजन गर्माना पड़ता है, इसी तरह आप गर्म हो जाइए ना। पहले बहस मुबाहसे में आपका जहन जो है ये चर्न होना चाहिए। चर्निंग जानते हैं क्या होता है? चर्निंग किस चीज़ को कहते हैं? हाँ हाँ, ना 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 ना, सही सिर्फ चो अब दिन उसको फिक्र क्या करना ठीक, बहुत अच्छे। हाँ, छो अब का दिन सिर्फ क्या गसान दस क्या गसान जीस गसान थन गसान अकित कुन क्या चीज़ गसान बेस कुन नासा क्या बने ये कोरमुत चर्न। एक तरफ बटर जाता है, दूसरी तरफ वो दूध वाला जाता है, उसको छाछ कहते हैं। गुरुस गसा एक कौन गुरुस, छाछ एक तरफ और दूसरी तरफ बटर, तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं सबको। इस तरह अपने जहन को पहले आपको चर्न करना पड़ेगा, तभी आप गर्म हो जाएंगे और बहस में हिस्सा लेंगे, वरना कहाँ ले जाएंगे। दीजिए कोई मिसाल, तेज तेज करें क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। नेचर की कोई मिसाल जो आप देखते हैं, जो आप देखते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एंड दैट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द हैंड्स ऑफ अल्लाह, वो है नेचर। फिर इंसान इसमें अपनी कार्यस्थानी करता है, इंसान इसमें कोई इधर उधर करता है, तो फिर वो नेचर। ये है मैन मेड, ये है गॉड मेड, गॉड गिवन एंड मैन मेड। ये इंसान का बनाया हुआ कल्चर, और ये जो है ये है गॉड गिवन। जैसे ज्योमेट्री में होता है गॉड गिवन और फिर टुपरू में फिर कंस्ट्रक्शन आती है और वो इंसान बनाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये समझ लीजिए प्रपोजिशंस हैं, और यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, वो कल्चर बन जाता है। मिसालें कोई एक दीजिए। हाँ, क्या पेड़ पौधे लगाना, क्या चीज़? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कल्चर है या नेचर है? एग्रीकल्चर नेचर है या कल्चर है? मैं नेचर की मिसाल मांग रहा हूँ। हाँ, स्नो क्या है? नेचर। आप कल्चर बताइए, लेकिन इसी के साथ जो मुल्हिक होगा कल्चर। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे। आइसक्रीम कल्चर बनेगा और स्नो नेचर बनेगा, लेकिन ये सही नहीं है रोहला, ये सही नहीं है, क्योंकि स्नो की आइसक्रीम नहीं बनाई जाती, वाटर की आइसक्रीम बनाई जाती है ना। एम दिस से कल्चर की मिसाल सही, नेचर की मिसाल गलत। हाँ, उनते सुनो वांते तेल आइमो कल्चर कैश ना समझ। कल्चर कंपैरेटिवली परमानेंट चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। स्नो और इग्लो, इग्लो कल्चर है, स्नो है नेचर। समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे आप फ़र्क समझ रहे हैं। अब मैं एक मिसाल दूंगा नेचर की, आपको मुझे कल्चर बताना होगा। अंगूर नेचर, नेचुरल फ्रूट, जूस, कोई और चीज़ भी ज़्यादा, ये ज़्यादा जब फ़र्क हो। शराब, शराब है कल्चर, अंगूर है नेचर। अब मैं पानी की मिसाल देता हूँ। पानी, पानी क्या चीज़ है? पानी है नेचर। पानी के साथ मुझे कल्चर की मिसाल दीजिए, 1 2 3 4 भी आ सकते, पानी पे बहुत सारी आएंगी। हाँ, बहुत, टेकिंग अ बाथ, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ उस चीज़ को इस पर रखेंगे और दिखाएंगे ये है जी नेचर, वाटर के साथ रिलेटेड। ये प्रोसेस है। ये चीज़ जो होती है, ये होती है ऑब्जेक्ट्स।
प्रोसेस नहीं बताइएगा ऑब्जेक्ट में। मैंने वाटर बताया पावर प्रोवाइड के लिए पानी जमा करना, है। पावर को जनरेट करना। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये है कल्चर। किस किस पर? पानी पर। कोई दूसरा कल्चरल आइटम बताइए। है आइस क्यूब, ये भी पार्ट उस पर बनेगा। बहुत अच्छे, आइस क्यूब। कोई और? फाउंटेन, क्या चीज़? फाउंटेन, फाउंटेन, पानी का फाउंटेन बनाना। बहुत अच्छे। कोई और? कोई और? स्विमिंग पूल कल्चरल आइटम। कोई और? बारिश, आपने बरसाई। बारिश तो नेचर है, मैं कल्चर की मिसाल मांग रहा हूँ। पानी से उसी उगाना, है क्या चीज़? जो खाते पेड़ पौधों को पानी देना। डायरेक्टली शूज नो वाट, इनडायरेक्ट वाट। पानी के साथ डायरेक्ट वाट। विंड मिल, पानी देना, विंड मिल, विंड मिल होती है ना। कौन सी वाली विंड मिल? सॉरी, विंड मिल नहीं, वाटर मिल। वाटर मिल होती है ना, उसे क्या पीसते हैं? चिक्की। हाँ, वाटर मिल। ग्रट ऐसे, ग्रट, आटा नहीं, ग्रट, ग्रट, ग्रट। Wheat is nature and the flour is culture. Wheat is nature and bread is culture. Wheat is nature and samosa is culture. अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि नेचर हर उस चीज़ को कहेंगे which is already present on this earth and which we believe is God given. ये मुंतज़िर नेचर है या कल्चर है? नेचर है, गॉड गिवन नेचर है। अब ये कल को मिसाल के तौर पर प्रोफेसर बनेगा, उस वक्त ये नेचर रहेगा या कल्चर बनेगा? फिर कल्चरल आइटम बनेगा। फिर हम इसको रखेंगे अजायब घर में दिखाने के लिए लोगों को, ठीक है ना। और कल्चर क्या है? कल्चर है कैपिटलाइजेशन ऑफ मैन अपॉन नेचर। आदमी जब नेचर पर कैपिटलाइज करता है और नई नई चीज़ें डिस्कवर करता है तो वही कल्चर है। आमतौर पर ये आइडिया बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कल्चर और नेचर क्या चीज़ है, इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ क्लियर कर लिया। तो हमारा जो मसला है वो ये था कि हमने क्यों कहा वंडर्स ऑफ नेचर। वंडर्स ऑफ नेचर क्यों कहा, असल में ये मसला था। तो ये मैंने वजह बता दी। वंडर्स ऑफ नेचर इसलिए कहते हैं कि मैन मेड चीज़ें जो हैं, हम नेचर की बात कर रहे हैं कि नेचर के अंदर वंडर्स क्या हैं। हमने कल तक कितनी चीज़ों की बात की थी? हमने कल तक 4 चीज़ों की बात की थी वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में। और 5वीं चीज़ वंडर्स ऑफ नेचर, वंडर्स ऑफ नेचर। दूसरा नाम मैंने क्या कहा था? जियोलॉजिकल वंडर्स। तो 5वीं चीज़ जो है इसमें वो है CATATUMBO, Catatumbo lightning। कैटाटुम्बो लाइटनिंग। ये कौन सी लाइटनिंग है? कैटाटुम्बो लाइटनिंग, शाबाश। ये स्टॉर्म्स हैं, ये लाइटनिंग स्टॉर्म्स हैं। तूफान आता है ना, एक होता है एक आध बिजली वहाँ गिरी, कहाँ जी? उधर दारा के पहाड़ पर बिजली वहाँ गिरी, एक गिरी। महीने में एक बार गिर जाए तो पूरे हफ्ते भर, महीने भर उसका चर्चा रहता है सारे कश्मीर में। फलान जगह बिजली गिरी, 4 लोग जल के राख हो गए, इतने मकान जल गए, ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना, लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग एक नहीं है, लाइटनिंग स्टॉर्म है। एक कैटाटुम्बो क्या है? ये एक रिवर है। किस जगह है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एक दरिया है, उस दरिया के दहाने पर, उस दरिया की वजह से इसका नाम रहा है ये
इस लड़के को यहाँ भेजो, बेटा इधर आके बैठो, पास पास में नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस है। तो छूने याद है ये यथिस वनान कोविड। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस दरिया के किनारे पर किनारे पर नहीं, दहाने पर, ये जब दरिया बहता है तो बह के एक लेक में गिर जाता है। उस लेक का नाम है, यानी ये दरिया गिर जाता है एक लेक के अंदर गिर जाता है। उस लेक के अंदर जहाँ ये गिर जाता है उसका नाम है माराकाइबो, CIBO, ये एक लेक है, इसमें गिर जाता है। तो जब गिर जाता है उस जगह को हम दहाना कहेंगे। क्या यूथ और क्यों उधर इतनी दूर यो कौन पहने वाले क्यों तो एक हुदनस यो के हुदनस भी गिरता है। तो आपको मैं बताता हूँ फिगर्स। वहाँ रातें कितनी होती हैं साल में? रातें कितनी होती? 365। आप सोचने लगे थे 365 दिन होते हैं, क्या पता रातें भी इतनी हों। हर दिन के साथ एक रात होती है। 365 रातों में से इसमें से 160 तक या 140 से 160 रातों को 140 से 160 रातों को 10 घंटे फी दिन, 10 घंटे फी दिन या फी रात, 10 घंटे फी दिन या फी रात। और ये नहीं कि एक बार 280 बार फी घंटा, 280 बार फी घंटा क्या हो जाता है? बिजलियां गिरती, घंटे में 280 बिजलियां गिरती हैं। और ये सिलसिला 10 घंटों जारी रहता है दिन रात में, 10 घंटा दिन रात में जारी रहता है। और ये साल भर नहीं, लेकिन 160 रातों को या दिनों को, दिन वाली तो दिखाई नहीं देगी ना, हम तो रातों की बात करें। इसका मतलब है साल भर में से तकरीबन निस्फ, साल भर से तकरीबन निस्फ, आप निस्फ तक को थोड़ा है ना, बिजलियां गिरती रहती हैं, बिजलियां गिरती रहती हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई तरीक़ा होता इस बिजली को महफूज करने का, तो इस बिजली को महफूज करके पूरे जनूबी अमेरिका को, जनूबी अमेरिका USA का जनूब है या पूरे कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका जो है उसको बिजली फराहम की जा सकती, सारे के सारे को इतनी बिजलियां गिरती। और काफ़ी होती हैं, कितने बल्ब उस बिजली से पैदा किए जाए? 1 अरब बल्ब रोशन किए जा सकते हैं, यानी 100 मिलियन 100 million bulbs can be illuminated with that electricity which can be produced from this lightning. अब आप अपनी जगह थोड़ा सा सोचें, अपनी जगह थोड़ा सा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि आप भी पहुंचे हैं उस जगह देखने के लिए, कैसा नज़ारा होगा। पूरा वेनेजुएला बिल्कुल जगमगाता है इन लाइट्स में से। और कमज़ोर दिल के लोग पता नहीं कितने हार्ट फेलियर से मर जाएंगे, क्योंकि जब इतनी सारी फी घंटा 280 बार सिर्फ कड़ा के सिर्फ बिजलियाँ, तो हर किसी को डर होगा कहीं कोई एक मेरे ऊपर पर भी ना गिरे, खौफ से उनका ज़िंदा रहना मुश्किल रहेगा।
तो इसको वंडर कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप ये क्या, ये मादे की कारस्तानी खाली, या ये कि नेचर की कारस्तानी? नेचर में है ये, लेकिन ये वंडर नेचर का नहीं है, ये वंडर मादे का नहीं है। ठीक है कि नहीं? वंडर है या नहीं है? तो वेर एवर देयर आर वंडर्स, देयर मस्ट बी समथिंग, some person, some force, some power which must be producing those wonders. वो कौन सी हो सकती? अल्लाह। ठीक है जी, खुच वाना अल्लाह जल्ला जलालहू के बगैर और कोई पावर ऐसी नहीं हो सकती है कि 160 दिन साल में से हर दिन 10 घंटे, दिन रात में 10 घंटे रातों में, और जिनमें से फी घंटे 280 बार बिजली कड़कती रहे, गिरती रहे, और इतनी लाइट शुरू पैदा हो जाए कि 1 अरब बल्ब उस पर से जलाए जा सके और पूरे जनूबी अमेरिका को बिजली फराहम की जा सके। सही है कि नहीं? तो ये है एक वंडर, ये 5वां वर्ग। छठा जो है वंडर, उसको हम नाम देते हैं बरम्यूडा वंडर। बरम्यूडा, इसको उर्दू में आमतौर पर लिखते हैं बरमूदा, उर्दू में लिखते हैं बरमूदा, ये असल में है बरम्यूडा। और ये बरम्यूडा वंडर जो है, ये एक जगह है, ये बरम्यूडा, जो कि मुश्तमिल है 170 छोटे छोटे जजीरों पर। 170 आइल्स टुगेदर आर नोन एज बरम्यूडा। और ये किस जगह है? बहरी ओकियानूस में वाक़ है, बिल्कुल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साहिली रियासत है, फिलाडेल्फिया शहर एक है, उसको फिलाडेल्फिया कहते हैं, बिल्कुल उसके मुकाबिल में है, थोड़ी दूर बहरी ओकियानूस में, पैसिफिक ओशन में, ये 170 जजीरे जिनको इज्तिमाई तौर पर बरम्यूडा कहा जाता है। और इस बरम्यूडा के बिल्कुल साथ में एक पानी में एक ट्रायंगल नुमा शक्ल की एक जगह है, पानियों में, इसको कहते हैं बरम्यूडा ट्रायंगल। मुसल्लस से बरमूदा यानी बरम्यूडा ट्रायंगल। क्या कहते हैं? बरम्यूडा ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल एक है। ये ट्रायंगल जो है, इसमें पूरा असरार बातें हो रही हैं, बहुत देर से पूरा असरार बातें हो रही हैं। और इसमें पूरा असरार सीक्रेट टाइप ऑफ थिंग्स कौन सी होती हैं कि जैसे एक वर्लपूल होता है ना, कहीं वर्लपूल समझते हैं क्या है? पानियों में एक बीच में ऐसे वर्ल करता है पानी और नीचे चला जाता है। उस वर्लपूल में जैसे गैलेक्सी के ब्लैक होल में होता है, उसमें जो चीज़ चली जाए तो वो पता नहीं चलती है कहाँ पहुँच गई। एक बार इसमें पूरे का पूरा एक बड़ा समंदरी जहाज़ गायब हो गया, गर्क हो गया, गायब हो गया, पता नहीं चला। कहते हैं हाल ही में मैंने सुना कि पता नहीं कितने 100 साल पहले वो एक जहाज़ उसमें गायब हो गया था और उसका मलबा ढूंढा गया था, देखा गया था समंदर की तह में, और वहाँ इधर उधर सैकड़ों और कभी हज़ारों मील तक पैसिफिक गहरा है। जो भी है हमें गर्ज नहीं है। और वहाँ एक तरह की अट्रैक्शन कहते हैं, अट्रैक्शन खींचता है। ये मुसल्लस, यहाँ होंगे आप, यहाँ होंगे आप, यहाँ होंगे, बीच में होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, ये चीज़ उनको अपनी तरफ खींचता है और पता नहीं चलता। तो इसको कहते हैं बरम्यूडा ट्रायंगल। आप समझ रहे हैं? और कभी कभी इसमें ग्रीन लाइट्स दिखती है, कभी इधर से ग्रीन लाइट जाहिर होती है, इधर से ग्रीन लाइट जाहिर होती है, इधर से ग्रीन लाइट्स आर ट्रेस्ड नाउ एंड ऑन। कभी कभी ग्रीन लाइट्स देखी गई है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये कोई सीक्रेटिव राजदाराना माहौल तैयार करते हैं। एक राजदाराना माहौल तैयार हो चुका है इस बरम्यूडा के बारे में। असलियत इसकी क्या है अभी तक मालूम नहीं हो सका है। असलियत क्या है इसकी अभी तक मालूम नहीं हो सका है। तो इसे भी
एक वंडर के तौर पर तस्वुर किया जाता है। और इस वंडर का अभी तक सोर्स जो है, रीज़न जो है, वजह जो है, हतमी यानी फाइनली अभी तक मालूम पूरी तरह नहीं हो चुका है। तो इसको एक वंडर कहा जाता है। एक और ये था छठा वंडर। 1 या 1.5 मिनट है। तो सातवां वंडर है ब्लड रेन। ये इंडिया में एक बार हुई थी ये ब्लड रेन, और वो था सन 2001 एडी। 2001 एडी में ब्लड रेन हुई थी। और कहाँ हुई थी? केरला में हुई थी। और ये ब्लड रेन क्या है कि पानी जब बरसा तो लाल ही लाल था और लोगों में आम हो गया कि ये खून बरस रहा है, आसमान से ब्लड बरस रहा है। लेकिन इसका पता चल गया ये क्या था? ये असल में खून नहीं था, बल्कि ये बादल जो हैं वो समंदरों से अपने साथ रेड अलजी लाए थे। रेड अलजी, ALGAE, अलजी। रेड अलजी बादलों के साथ अपने साथ आए थे और वो पानी के साथ नीचे गिर गए थे, तो लग रहा था सब लाल है। और ये जो रेड अलजी है ये आमतौर पर होती है समंदरों के अंदर, ज़्यादातर किनारों के पास, और कहीं गहराइयों में भी एक काई किस्म का प्लांट होता है, छोटा छोटा प्लांट मुख्तलिफ रंगों का। इसमें रेड होता है, ग्रीन ज़्यादातर होता है, रेड भी कभी कभी होता है, वायलेट भी होती है। ये काई समझते हैं ना क्या होता है? जैसे पानी की वजह से कभी ये पत्थरों पे वो सब्ज़ उगता है, वो चीज़ उसको काई कहते हैं। कश्मीरी में क्या कहते हैं? शबाश कश्मीरी। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं वो नहीं, वो तो दिखने वाला है। ये छोटे माइन्यूट प्लांट्स होते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं पालमस। पाल होता है पत्थरों की हैना, मस ग्रीन पालमस होती है। तो ये भी अलजी एक तरह की, वो काई होती है। इसी तरह के एक प्लांट छोटे छोटे, इनको कहते हैं अलजी। क्या कहते हैं? अलजी। ये रेड, एक्सट्रीमली रेड होते हैं। अगर आपको मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा, आप कहेंगे वाह वाह क्या लाल नज़ारा है। तो यही पानी के साथ बालू ने उठाया था ये सब कुछ, इतना कि पूरे का पूरा पानी लाल हो गया था। और जब बारिश गिरी तो लाल की लाल थी। लोगों ने समझा कि ब्लड रेन है, लेकिन अपनी जगह लोगों को एक अजूबा लग गया। चूँकि अब एक्सप्लेनेशन आ गई इसलिए अजूबा नहीं रहा, लेकिन उस वक़्त ये बहुत बड़ा अजूबा था। और अब भी कभी कभी ऐसी चीज़ आके खुशहाल सर में गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।